हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी वोकैब की सीरीज चल रही है जिसमें हम बात करते हैं वोकैब की एकदम बेसिक लेवल से। ठीक है, अगर आप वोकैब पहली बार पढ़ रहे हैं फिर भी आपको सारी चीजें बड़ी आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि हम इसमें यूज करते हैं नेमोनिक्स टेक्निक का, साथ ही साथ यूज करते हैं पिक्चर टेक्निक का। कहने का मतलब ये है कि आपको जितने भी इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड या आपको वोकैब देखने को मिलेंगे उनके साथ एक पिक्चर अटैच होता है उनसे रिलेटेड, ताकि आपको चीजें याद करने में, रिलेट करने में बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, बड़ी आसानी से आप चीजों को रिलेट कर लो और लंबे समय तक चीजों को याद कर सको। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारे ऐसे वन वर्ड होंगे या इडियम में फ्रेजेज होंगे जिनको किसी इंसिडेंट या फिर मैं स्टोरी से रिलेट करवा देता हूँ, ताकि आपको चीज याद करने में बहुत ही आसानी हो जाए। जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपको वो चीजें स्ट्राइक करेगी, सर ने मुझे इस इंसिडेंट से ये चीज बताई थी, इस नेमोनिक से, इस पिक्चर से मुझे ये चीज याद है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं क्या कुछ खास है आज की क्लास में। तो आज का पहला वर्ड है डिजीज। ठीक, तो इस वर्ड से आप लोग पहले से रूबरू होंगे। तो डिजीज मतलब क्या होता है? रोग। ठीक, आप बोल सकते हो रोग। बात कर ले इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? इलनेस, सिक। ठीक है, जब आपको कोई रोग लगता है, बीमार पड़ जाते हो, सिक, इलनेस, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। बहुत ही इजी वर्ड है डिजीज। बात कर ले इसके एंटोनिम्स की, तो क्या क्या हो जाएगा? हेल्थ और वेलनेस, ये क्या है? इसके एंटोनिम्स है। आप याद करने के लिए, चीजों को दिमाग में रिलेट करने के लिए इस पिक्चर का हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसहार्टेंड। मतलब क्या है? निराश। ठीक है, अब जब इसको प्रोनाउंस करते हो तो क्या आता है? हर्ट तो आता ही है, उसके बाद आता है एंड, डिसहार्टेंड। ठीक है, तो अगर आपका दिल खत्म हो गया, आप वहां पे रुक गया, मतलब कि आप किसी को प्रपोज करने गए, उसने आपका दिल तोड़ दिया, तो आपका दिल क्या हो गया? एंड हो गया। तो आप क्या हो जाते हो? निराश हो जाते हो। ठीक है, साथ ही साथ क्या हो जाते हो? डिप्रेस्ड हो जाते हो, उदास हो जाते हो। ठीक है, डिजेक्टेड हो जाते हो। डिजेक्टेड मतलब उदास हो जाते हो, हतोत्साहित हो जाते हो। ठीक है, बात कर ली इसके एंटोनिम्स की, तो क्या होता है कि आपके समझ में आता है कि उसने मुझे क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि मैं फेलियर था। फिर आप क्या होते हो? इनकरेज हो जाते हो, प्रेरित हो जाते हो, मोटिवेटेड हो जाते हो। यही इसका एंटोनिम्स है, इनकरेज, मोटिवेट, कि अब मुझे कुछ करना है, जॉब लेना है, फिर बताना है कि मैं इसके काबिल भी हूँ। ठीक है, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे डिसहार्टेन के? इनकरेज और मोटिवेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसेबल। डिसेबल मतलब क्या होता है? बिखेरना, क्लटर, डिसऑर्डर, जंबल में सब। कोई भी चीज बिखेरते हो तो उसका क्या करते हो? आप अस्त व्यस्त कर देते हो चीजों को, मैसअप कर देते हो, जंबल वर्ड में रख देते हो। ठीक है, मिक्स कर देते हो चीजों को, डिसऑर्डर वे में रख देते हो, तो उसी को बोलते हैं डिसेबल। जब आप सुबह सुबह उठते हो, अगर आपके लंबे बाल होंगे तो आपके बाल कैसे होते हैं? बिखरे हुए होते हैं, मैसअप होता है पूरा। ठीक है, अब ऐसे सिनेरियो समझो इसके एंटोनिम्स, कि आपने सारी चीजें बिखेर दी, क्लटर कर दी, इधर उधर थी, मम्मी आवाज दे रही है, रूम में आ रही, फिर आप उनके डर से पिटाई ना लग जाए उसके डर से क्या करते हो? सारी चीजों को एक लाइन में लगा देते हो। ठीक है, स्ट्रेटन अप कर देते हो, मतलब क्या है? चीजों को व्यवस्थित ढंग से रख देते हो, चीजों को क्या कर देते हो? ऑर्गेनाइज कर देते हो। तो यही इसके एंटोनिम्स हो गए, स्ट्रेटन अप और ऑर्गेनाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मतलब क्या होता है? असमानता, जिसमें कोई समानता ना हो, डिफरेंस हो, वेरिएंस बोल सकते हो, इनइक्वालिटी बोल सकते हो। ठीक है, तो डिस्पैरिटी के सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? इनइक्वालिटी, वेरिएंस, डिफरेंस। ठीक है, आप इस पिक्चर से चीजों को रिलेट कर सकते हो कि जो लोग गरीब है, ठीक है, उनके पास बहुत कम पैसा होता है, और जो लोग अमीर होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। तो दोनों में क्या है? इम्बैलेंस है। ठीक है, असमानता है, दोनों में समानता नहीं है। ठीक है, बात कर ली इसके एंटोनिम्स की, तो आप कल्पना कर सकते हो ऐसे समाज की, ठीक है, जहां पे अमीर गरीब में कोई भेद नहीं है। ठीक है, अमीर और गरीब दोनों का पलड़ा एक समान है। ठीक है, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? पैरिटी, सिमिलरिटी। ठीक है, ठीक है, इक्वल, इक्वलिटी, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्पैरिटी के। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्रोपोर्शनेटली। मतलब क्या? अनुपातहीन, मतलब एक जैसा अनुपात नहीं होगा। ठीक है, अनइवन होगा, चीज अनइक्वल होगा, अनरीजनेबली होगा। अभी एक वर्ड और भी पढ़ा था, डिस्पैरिटी।
ठीक है। अनइवन, अनइक्वल, अनरीजनेबली, मतलब क्या, अनुपात ही नहीं, एक जैसा नहीं होगा। ठीक है। आप इस पिक्चर से देखो कि इसको प्रोपोर्शन में बांटा गया, कोई चीज थी उसको शेयर में बांटा गया, तो कैसा है, अनइवन है, अनइक्वल है। सबसे कम देख लो, येलो वाले का देखो पार्ट कितना छोटा है, ग्रीन वाले का उससे थोड़ा सा ज्यादा है, रेड वाले का उससे थोड़ा ज्यादा, और ब्लू वाले का सबसे ज्यादा है। तो सब में क्या है, असमानता है। ठीक है, अनइक्वल है, अनइवन है। बात कर ले इसके सिनोनिम्स की तो क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, फेयरली, ऑनेस्टली, प्रोपोर्शनेटली। ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ऑनेस्टली होना चाहिए। जब आप ईमानदारी से कोई भी चीज बांटोगे तो कैसे बांटोगे, इक्वली वे में बांटोगे। ठीक है, इक्वल बोल सकते हो, इवन बोल सकते हो, ये सब क्या है, इसके एंटोनिम्स। ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड का सेशन है। ठीक है, जिसमें आज का पहला वन वर्ड है कर्फ्यू। कर्फ्यू मतलब क्या होता है, निषेध, आज्ञा। मतलब क्या कि आज्ञा के बिना आपको कोई भी चीज करना वर्जित है। ठीक है। तो ऐसा लॉ जिसमें लोगों को हिदायत दी जाती है कि आप घर के अंदर ही रहें, अगर आप बाहर आते हो बिना आज्ञा के तो आप पे कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। सिग्नल अंडर मार्शियल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स। ठीक है, ये चीज से आप वाकिफ होंगे कि कर्फ्यू लगता है तो क्या होता है। आप फिगर से चीजों को रिलेट कर सकते हो, इस फिगर को दिमाग में रखना और चीजों को रिलेट कर सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब क्या होता है, जिज्ञासा। ठीक। तो जब आप कोई भी चीज नहीं देखते हो, ठीक है, जो चीज आपके लिए बहुत नई हो, रेयर हो, तो आप क्या, आपके दिमाग में क्या आता है, जिज्ञासा जागती है कि मुझे उस चीज के बारे में जानना है, उसे सीखना है कि कैसे उस चीज को ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, जैसे इस पिक्चर से देखो कि ये लेडी कुछ दिखा रही ऐसी चीज जो इन बच्चों ने कभी नहीं देखा, तो इनके अंदर क्या हुआ, जिज्ञासा जगी, क्यूरियस हो गए। ठीक है, जिज्ञासु हो गए, क्यूरियोसिटी जगी कि इस चीज को कैसे ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, उनके बारे में जानने के लिए इनके अंदर एक इच्छा जगी। तो अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है साइनिक। साइनिक कौन होता है, निंदक। ठीक है, जो आपकी निंदा करता है। ठीक है, आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपको हमेशा ये कहता है नहीं ये यार तुमसे ये चीज नहीं हो सकती। ठीक है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शन। ऐसा बंदा जिसको विश्वास होता है कि जो सेल्फिशनेस है वही आपको मोटिवेट कर सकता है। वन हु स्नीज एट द एम एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, उसी को बोलते हैं निंदक, सैनिक। जैसे कि आपके लिए कौन करते हैं ऐसा काम, तो आपके रिलेटिव्स, आस पड़ोस के लोग कहते हैं यार तुम बहुत दिन से तैयारी कर रहे, तुमसे तो एक एग्जाम भी नहीं निकला, तो वो आपकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बंदे को बोलते हैं सैनिक। जैसे ये देखो निंदा कर रहा है कि तुम लड़की हो, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया मतलब क्या होता है, कुत्ते से असाधारण भय। मतलब क्या है कि आप कुत्ता देखते हो, आपको इतना डर आता है कि आप उसको देख के ही भाग जाते हो। ठीक है, एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से अत्यधिक भय को ही क्या बोलते हैं, साइनोफोबिया। ठीक, फोबिया मतलब क्या होता है, भय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है साइनोस्योर। साइनोस्योर मतलब क्या होता है, आकर्षण बिंदु, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कोई इतना प्रभावशाली व्यक्ति हो या चीज हो, ठीक है, जिसको आप कहीं पे भी रख दो, ठीक है, तो सारे लोग घेर के उसको ही देखेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, आकर्षण का केंद्र बन जाता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इस महान प्लेयर को जानते हो, क्रिकेट प्लेयर के सौरभ गांगुली है। तो ये क्या आते हैं, साइनोसियोर ऑफ क्रिकेट फैंस। ठीक है, क्रिकेट फैन के लिए ये क्या है, साइनोसियोर है, आकर्षण के बिंदु। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम एंड फ्रेजेज का सेशन है। ठीक है, जिसमें आज का पहला इडियम है कॉल इट अ डे। ठीक है, आप दिन को बुला रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हो, स्टॉप डूइंग समथिंग, कुछ कर रहे थे आप, उसको क्या करते हो, रोक देते हो, उस चीज से क्या ले लेते हो, संन्यास ले लेते हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं कॉल इट अ डे। डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, और क्या बोल सकते हो, टू गिव अप एंड गो बैक टू होम। ठीक है, चीजों को बोल देते हो कि बस आज के लिए बस इतना ही, अब घर जाना है, पैकअप। ठीक है, कॉल इट ए डे मतलब पैकअप, संन्यास लेना, अब काम को रोक दो। ठीक है, जैसे आप थक जाते हो काम करते करते, तो क्या बोलते हो, आई एम गेटिंग अ बिट टायर्ड नाउ,
लेट्स कॉल इट ए डे। ठीक है, मतलब आप काम करना बंद कर दो, बहुत काम कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कॉल ऑफ। ठीक है, कॉल करके बोलते हो कि आज ऑफ रख दो, मतलब क्या है, चीजों को आप रद्द कर देते हो, कैंसल समथिंग। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कॉल ऑफ। जैसे आप अगर फुटबॉल के फैन होंगे, ठीक है, और आपके दोस्त ने कोई प्लान कर लिया कि आज हमें यहाँ जाना है, लेकिन आप फुटबॉल के फैन है, फुटबॉल आ रहा है टीवी पे, तो आप क्या बोलते हो, अपने प्रोग्राम को क्या कर देते हो, कैंसिल कर देते हो कि यार छोड़ो, आज का प्रोग्राम कैंसिल करो, किसी और दिन हम लोग चलेंगे। ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, कॉल ऑफ कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट है कॉल ऑन। ठीक है, कॉल कर रहे हो किसी को, तो क्यों कॉल कर रहे हो, क्योंकि उससे मिलने आना है। तो कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, पे अ विजिट। ठीक है, कहीं पे भी आपको इडियम या फ्रेज दिखे कॉल ऑन, तो उसका मतलब क्या होता है, पे अ विजिट, मिलने आना। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कॉल्ड फॉर। ठीक है, कॉल्ड फॉर मतलब क्या होता है, किसी काम के लिए बुलाना। ठीक है, किसी को कॉल करते हो, या भाई यहाँ आ जाओ, तो क्यों बुलाते हो, क्योंकि आपको उसकी जरूरत होगी, कोई काम होता है। आस्क नेसेसिटी रिक्वायर्ड। ठीक है, आपका कोई काम हो, ठीक है, तो किसी को बुलाते हो तो उसी को बोलते हैं कॉल्ड फॉर। ठीक है, फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री डिसिप्लिन अमॉन्ग द पीपल इज कॉल्ड फॉर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कॉल्स फॉर शॉर्ट्स। मतलब क्या, निर्णय लेने का अधिकार होना। ठीक है, तो आप निर्णय कब ले सकते हो, जब आपके अंदर चीजें क्या हो, कंट्रोल में हो, टू बी इन कंट्रोल, टू बी इन द पर्सन इन चार्ज। ठीक, आप ऐसे रिलेट करो कि बचपन में अगर आपने क्रिकेट खेला होगा, तो एक बंदे ऐसा होता है जिसके पास बैट होती है। ठीक है, तो हम सब क्या करते हैं, उसकी बात ही मानते हैं। वो बोलेगा मुझे फर्स्ट बैटिंग करनी है, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं ठीक है, आप पहले बैटिंग कर लो, क्योंकि उसके अंदर कंट्रोल में होता है सारी चीजें, बैट उसके कंट्रोल में होता है, क्योंकि उसके पास बैट होता है। ठीक है, तो कॉल फॉर शॉट्स, तो वो शॉट्स के लिए कॉल कर सकता है कि नहीं पहले मैं खेलूंगा। ठीक है, तो याद करना, कॉल फॉर शॉट्स का मतलब क्या होता है, टू बी इन कंट्रोल और टू बी इन पर्सन इन चार्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पेंडोरा बॉक्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भानुमति का पिटारा। ठीक है, जिसको की ले जाते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो बॉक्स कुछ ऐसे ओपन होता है, तो उसमें से क्या निकलता है। अगर आप हमारे क्लास का रेगुलर होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें से क्या निकलता है। अगर आप नए हैं तो मैं बता दूं कि इसमें से कोई बीमारी नहीं निकलती, इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकलता है। क्या निकलता है, तो 100 गोल्डन रूल्स, किस चीज के, तो इंग्लिश ग्रामर के। तो इसका यूज कहाँ आता है, तो एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन को करने में। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वो कैब के होते हैं, उसके बाद जो भी बचते हैं वो किससे होते हैं, एरर डिटेक्शन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 60 रूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप प्रीवियस क्लास देख ले प्लेलिस्ट से जाके। ठीक है, आज हम बात करेंगे 61st रूल्स की, यूजेज ऑफ एडवर्ब्स अभी चल रहा है। हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ऑलरेडी कर रखा है डिस्कस। ठीक है, तो आज का रूल क्या कह रहा है कि दो निगेटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। दो निगेटिव जो होते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं शब्द को। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस होगा वहां पे दो निगेटिव शब्द नहीं यूज कर सकते। ठीक है, और कोई भी आप सेंटेंस लिख रहे हो वहां पे दो निगेटिव सेंटेंस यूज नहीं कर सकते हो, अनलेस वी मेक एन अफर्मेशन, जब तक कि हमें उसको अफर्मेशन ना बनाना हो। ठीक है, अगर निगेटिव सेंटेंस यूज करना है तो दो निगेटिव वर्ड एक सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव नॉट गॉट नन। ठीक है, तो नॉट भी लगा दिया, नन भी लगा दिया, दो निगेटिव लगा दिए। ठीक है, तो ये निगेटिव का सेंस ही नहीं दे रहा, तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे, तो आई हैव नॉट गॉट एनी। ठीक है, एनी लगा दो, या आई हैव गॉट नन। ठीक है, नॉट हटा दो। ठीक है, तो एक निगेटिव आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हुई, तो आगे बढ़ते नेक्स्ट बात कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन आंसर का सेशन है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, किसका, अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, वल्नरेबल। ठीक है, आप इस सेंटेंस का हेल्प ले सकते हो। ठीक है, और आपके पास चार ऑप्शन है, एरोगेंट, पुअर, एडेप्टेबल, एट रिस्क। ठीक है, आपको 10 सेकंड मिलेंगे, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ठीक है,
आपका टाइम स्टार्ट होता है, तो आप फटाक से आंसर करना। ठीक है, आपका 10 सेकेंड शुरू होता है अब। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो वल्नरेबल मतलब क्या होता है, कोई भी चीज असुरक्षित होगा, तो कोई भी चीज क्या होगा, एट रिस्क। ठीक है, तो कोई चीज रिस्क पे है तो असुरक्षित है, तो आप उसको भेज सकते हो। ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, पेनिट्रेट कर सकते हो। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, पेनिट्रेबल, पेनिट्रेबल बोल लो। ठीक है, परमिएबल बोल लो, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। परमिएबल। ठीक है, बात कर ले एरोगेंट की। तो एरोगेंट कौन होता है, अभिमानी, जिसको अपने ऊपर क्या हो, घमंड हो, प्राउड। ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में करा रखा हूं। प्राउड बोल सकते हो, हॉटी बोल सकते हो। ठीक है, हॉटी हो गया, कंसीटेड हो गया, ये सब मैं आपको पहले भी करवा रखा हूं। ठीक है, पुअर मतलब गरीब भी होता, और क्या होता है, घटिया भी। ठीक है, इसके मैंने बहुत सारे आपको सिनोनिम्स बताए थे, पेनीलेस, इंफेरियर, लाउजी। ठीक है, एक लिख देता हूं, लाउजी। एडेप्टेबल मतलब क्या होता है, अनुकूलनीय। ठीक है, कोई भी चीज अनुकूल हो जाए उसके। ठीक है, एडजस्टेबल, फ्लेक्सिबल। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो, फ्लेक्सिबल बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, एडजस्टेबल बोल सकते हो, जो आसानी से किसी भी माहौल में क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। ठीक है, एडजस्टेबल। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए जो अंडरलाइन है। ठीक है, क्या है, किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, चार ऑप्शन है, होमिसाइड, फेटिसाइड, जेनोसाइड या सुसाइड। ठीक है, फटाक से आंसर करना कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, आपके पास है 10 सेकेंड इसको आंसर करने के लिए। ठीक है, फटाक से आंसर करना, बहुत ही ईजी है। तो इसी के साथ आपका टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, जेनोसाइड। ठीक है, नरसंहार, बहुत सारे पर्सन को किल कर दो, किलिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। ठीक है, होमिसाइड, फेटिसाइड आपको पता है, जब भ्रूण की हत्या कर जाती है, फीटस की हत्या कर दो। ठीक है, फीटस में उसकी हत्या कर दो, तो उसको बोलते हैं फेटिसाइड। सुसाइड आपको पता है। होमिसाइड मतलब कहा था मर्डर करना। ठीक है, मतलब क्या है कि इलीगली आप किसी भी पर्सन को किल कर रहे हो। ठीक है, इलीगल किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो मर्डर। ठीक है, इसी को बोलते हैं होमिसाइड। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, आपको किसका एंटोनिम्स बताना है, मेटिकुलस का। आपके पास चार ऑप्शन है, केयरफुल, केयरलेस, हीडफुल, अनटीडी। ठीक है, 10 सेकेंड मिलेंगे, फटाक से आंसर करना। इसी के साथ टाइम अप हो गया है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर दे दिया होगा। ठीक है, तो मेटिकुलस का जो एंटोनिम्स होगा वो कौन सा होगा, केयरलेस। ठीक है, कौन होगा एंटोनिम्स, तो केयरलेस होगा। मेटिकुलस मतलब क्या होता है, मेटिकुलस मतलब होता है अति सावधान। कोई भी चीज क्या हो, केयरफुल हो, ये इसके सिनोनिम्स है। आप बोल सकते हो केयरफुल, और क्या बोल सकते हो, हीडफुल। ठीक है, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, आप इसको बोल सकते हो डिलीजेंट बोल सकते हो, डिलीजेंट। ये सब क्या है, इसके ही सिनोनिम्स है। केयरलेस मतलब क्या होता है, लापरवाह। ठीक है, जो लापरवाह होता है उसका सिनोनिम्स मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या, नेलिजेंट। ठीक, नेलिजेंट बोल सकते हो। और मैंने क्या बताया था आपको, इनअटेंटिव बोल सकते हो, इनअटेंटिव।
हीडलेस बोल सकते हो, ये सब मैंने आपको पहले भी करवा रखा है। ठीक है, हीडफुल मतलब क्या होता है, सावधान। ठीक है, मेटिकुलस का ही सिनोनिम्स है। अनटाइडी मतलब क्या होता है, गंदा। ठीक है, अनटाइडी मतलब गंदा। कोई भी चीज जब गंदा होगा आप बोल सकते हो इसको डर्टी, फॉल, और क्या बोल सकते हो, सॉर्डिड। ये सब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी करवा रखा। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आपको एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड क्या है, इविडेंट। ठीक है, इसके लिए चार ऑप्शन है, विजुअल, प्रोफ्यूज, हिडन, करेक्ट। आपको मिलेंगे 10 सेकेंड। तो फटाक से आंसर करना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है। ठीक है, फटाक से आंसर करना, बहुत ही इजी वर्ड है, बहुत बार मैंने आपको ये वर्ड ऑलरेडी करवा रखा है क्लास में। ठीक है, तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। ठीक है, तो इविडेंट मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष, स्पष्ट। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो स्पष्ट। ठीक है, जो चीज क्या हो, स्पष्ट हो। ठीक है, क्या हो, क्लियर हो, रिवेल्ड हो। ठीक है, जो आपके सामने आ गया हो, रिवेल्ड बोल सकते हो, अपेरेंट बोल सकते हो। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। तो बात कर ले इसके एंटोनिम्स की, तो इसका एंटोनिम्स, करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हिडन, छिपा हुआ। ठीक है, विजुअल भी क्या है, इसके सिनोनिम्स ही है। ठीक है, प्रोफ्यूज मतलब क्या होता है, प्रोफ्यूज मतलब होता है प्रचुर। क्या होता है, प्रचुर, मतलब प्लेंटी फुल बोल सकते हो, प्रचुर मात्रा में। तो एबंडेंट बोल सकते हो, कोपियस बोल सकते हो, एबंडेंट। ठीक है, एबंडेंट, कोपियस, ये सब मैं आपको पहले भी करवा रखा हूं। ठीक है, लस बोल सकते हो, रिच बोल सकते हो, ये सब क्या है, इसके प्रोफ्यूज के सिनोनिम्स है। हिडन मतलब क्या होता है, छिपा हुआ। ठीक है, जो छिपा होगा वो चीज क्या होगा, कवर्ड होगा। कवर्ड बोल सकते हो, लर्किंग बोल सकते हो, क्रिप्टिक बोल सकते हो। आप लोग कमेंट में ही बताओ कि और भी क्या वर्ड हो सकते हैं, मैंने आपको बहुत सारे वर्ड ऐसे भी करवा रखे हैं। करेक्ट मतलब जो चीज सही हो, सटीक हो। ठीक है, राइट हो गया, श्योरली हो गया। ठीक है, राइट बोल लो, श्योरली बोल लो, और क्या बोल दो, रेफिट बोल लो। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम बताना है जो सब्स्टिट्यूट होगा इस अंडरलाइन सेगमेंट के जगह पे। ठीक है, तो मीनिंग दिया हुआ है, आपको इसका क्या बताना है, इडियम बताना है। स्टॉप्ड वर्किंग, इसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट इडियम है, कॉल इट अ डे, पुट आइस ऑन इट, गेव इट अ व्हिर्ल, रैन अराउंड इन सर्कल। आज ही बताया। ठीक है, फटाक से आंसर करना, 10 सेकंड मिलेंगे आपको इसको आंसर करने के लिए। आई होप अभी तक आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, 10 सेकंड तो बहुत काफी था। ठीक है, तो स्टॉप वर्किंग के लिए मैंने आपको आज ही बताया था, क्या, कॉल्ड इट डे। ठीक है, स्टॉप वर्किंग के लिए कौन सा है अप्रोप्रिएट, ठीक है, इडियम, कॉल इट डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है, किसका, तो नर्वस का। उसके लिए आपको क्या मिलेंगे, 10 सेकेंड मिलेंगे। चार ऑप्शन है, सेकी, कैजुअल, कोरेजियस, हेजिटेंट। फटाक से आंसर करना। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेजियस। ठीक है, तो जब आप नर्वस होते हैं तो घबरा जाते हैं, घबराया हुआ होगा तो क्या होगा, रेस्टलेस। ठीक है, आप रेस्ट नहीं कर पाओगे, हमेशा घबराए रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, सेकी मतलब क्या होता है, अस्थिर, जो चीज क्या हो, स्थिर ना हो, अस्थिर बोल सकते हो। ठीक है, अनस्टेबल, अनस्टेबल होगा, अनस्टीडी होगा। ठीक है, कैजुअल मतलब होता है अनौपचारिक भी होता है और आकस्मिक भी होता है, कि एक्सीडेंटल रूप से अचानक से हो जाए, आकस्मिक भी बोलते हैं इसको। तो आप बोल सकते हो एक्सीडेंटल। ठीक है,
एक्सीडेंट क्या होता है, सोच विचार के नहीं होता, आकस्मिक हो जाती है, ठीक है। एब्रप्ट, अचानक से, ठीक है। करेजियस मतलब क्या होता है, निडर, जिसको कोई डर ही नहीं होगा, ठीक है। तो जो बंदा निडर होगा, ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं होगा, बोल्ड होगा, डेयरिंग होगा, कोई भी काम करने से डरेगा नहीं, नर्वस नहीं होगा, रेस्टलेस नहीं होगा, ठीक है। हेजिटेंट, हिचकिचाने वाला, ठीक है, जो हिचकिचाता है, तो हिचकिचाएगा तो इधर उधर डोलेगा, तो आप इसका सिनोनिम्स बोल सकते हो पेंडुलस, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है किसका, तो इमर्स, ठीक है। उसके लिए आपको 10 सेकेंड मिलेंगे, 4 ऑप्शन है, इन्वॉल्व, इमर्ज, डिस्टेंट, अनकवर। फटाक से आंसर करना, बहुत ही इजी है, बहुत बार मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है ये वर्ड, ठीक। तो फटाक से आंसर करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो इमर्स का जो करेक्ट सिनोनिम्स है वो क्या है, इन्वॉल्व, ठीक है। कोई भी चीज इमर्स हो गया तो उस चीज में क्या होगा, इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, तल्लीन हो गया या उस चीज में डूब गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं डूबना या तल्लीन हो जाना, ठीक है, उसमें लीन हो जाता है, ठीक, इन्वॉल्व हो जाता है, उस चीज में डीप हो जाता है, ठीक है। आप बोल सकते हो प्लंज बोल सकते हो, ठीक है, प्लंज। और क्या बोल सकते हो, डंक बोल सकते हो, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स, ठीक है। बात कर ले इमर्ज की। इमर्ज मतलब होता है निकलना या उभरना, ठीक है, निकलना या उभरना, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो जट, ये भी इसके सिनोनिम्स है, कम आउट, बाहर आ जाना, ठीक है। इग्रेस, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है। डिस्टेंट मतलब क्या होता है, दूर, दो दो चीज क्या हो, बहुत ही दूर, ठीक है। अफार बोल सकते हो, फार बोल सकते हो, अपार्ट बोल सकते हो, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है। अनकवर मतलब क्या होता है, खोल देना, ठीक है। अनक्लोज बोल सकते हो आप इसको, अनक्लोज, अनकैप, ठीक है, अनक्वाइल, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है। अब चीजों को क्या कर सकते हो, रिवेल कर दे, तो अनकवर मतलब कोई भी चीज को रिवेल कर दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है किसका, तो हिंडर का। 4 ऑप्शन है, मॉनिटर, डोमेस्टिकेट, एड, फोर्स, ठीक है। फटाक से आंसर करना, 10 सेकेंड है आपके पास, ठीक है। बहुत ही इजी वर्ड है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बहुत बार करवा रखा है, तो बड़ी आसानी से आप अभी तक आंसर कर पा रहे होगे, ठीक है। तो हिंडर का जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, एड। हिंडर करना मतलब किसी भी चीज को रोकना, ठीक है, हिंडर मतलब रोकना, ठीक है। तो अब क्या कर देते हो, स्टॉप कर देते हो, और क्या कर देते हो, क्लॉग, उसको रोक देते हो, क्लॉग करके, स्टॉप करके, या प्रिवेंट कर देते हो, ठीक है। या आप बोल सकते हो फेंड, ठीक है, फेंस लगा के भी आप उस चीज को हिंडर कर देते हो, बाधा ला देते हो, ठीक है। मॉनिटर मतलब क्या होता है, निगरानी करना, ठीक है। मॉनिटर मतलब क्या होता है, निगरानी करना, निगरानी करना। डोमेस्टिकेट मतलब होता है पालतू बनाना, ठीक है, पालतू बनाना, ठीक है। एड मतलब क्या होता है, सहायता करना, ठीक है। एड, हेल्प बोल सकते हो, सपोर्ट बोल सकते हो, बूस्ट बोल सकते हो, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। फोर्स मतलब क्या होता है, बल। फोर्स आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, फोर्स मतलब होता है बल, पावर, पोटेंसी, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या बताना है, वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है, अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन है, क्रिमिनल, मॉन्स्टर, असासियन, हैंगमैन। आपके पास 10 सेकेंड है, फटाक से आंसर करना, ठीक है। बहुत ही ईजी है ये भी, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो पर्सन किसी को मारता है पॉलिटिकल रीजन के लिए उसको क्या बोलते हैं, असासी, ठीक है। क्रिमिनल आपको पता है, अपराधी, मॉन्स्टर भी पता है आपको, दैत्य, दानव।
हैंगमैन का कौन होता है? ठीक है, ऐसा आदमी जो लटकाता हो। किसको लटकाता हो? जो फांसी देता है, उसी को बोलते हैं हैंगमैन। ठीक है, फांसी देने वाले को, जिसको क्या बोलते हो आप लोग? जल्लाद। ठीक है, और आप इसको बोल सकते हो हैंग डॉग। हैंग डॉग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जो कि आपको आंसर करना है। ठीक है, वीडियो एंड होने के बाद। कब तक? तो 10 बजे तक, सेम डे 10 बजे तक अगर आप करते हो 10 PM सेम डे, तो मैं आपके कमेंट अगले दिन इंक्लूड करूंगा। अन्यथा मैं नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, तो आपको उसी दिन कमेंट करना 10 PM तक। ठीक है, वीडियो एंड होने के बाद। तो क्वेश्चन क्या है कि डीलिंग विथ सेल्स, इसको क्या कहते हैं? इसके लिए वन वर्ड देख पा रहे होंगे आप, ये सेल है। तो जब आप सेल से डील करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिन्हें वोकैब पढ़ना है एकदम बेसिक लेवल से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कुछ नया लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।